अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जुूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, तारीखी रिवायात के मुताबिक 22 रजब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। इस दिन को एक मखसूस तबका इजहार खुशी और जश्न के तौर पर मनाया करता था। फिर जब थोड़ा सुन्नियों का गलबा हुआ तो एक ख़ास हिकमत के तहत उस जश्न को
इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह के कुओं का नाम दिया गया ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। हम अपनी खुशी का इजहार भी कर लें और सुन्नी नाराज भी ना हो, बल्कि सुन्नी हमारा साथ दे। और ये मंसूबा दुश्मन का कामयाब हो कि अहले सुन्नत का भी एक बड़ा तबका, अगरचे उनकी नीयत में हजरत मुआविया का बुग़्ज़ नहीं होता, लेकिन कुओं के नाम से वो उसमें शरीक जरूर होते। कुछ सीधे साधे मुसलमान अगरचे कूंडे नहीं करते, कूंडे नहीं पकाते, कूंडों में चंदा भी नहीं डालते, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के खा जरूर लेते कि जी रिज़्क़ है, रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। अब कोई दरवाजे पे रिज़्क़ देने आया है तो हम उसे कैसे मना करें, तो रिज़्क़ है। देखने की बात यह है, अल्लाह को राजी करना और बंदों को राजी करना, इन दोनों बातों में फर्क। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके किसी काम से दुनिया का हर शख्स राजी, हर शख्स खुश हो। और अगर आप सबको खुश करने बैठ भी जाएं तो आप अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप सबको खुश कभी कर ही नहीं सकते। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि गालिब बुरा न मान गर बुरा कहे कोई। गालिब बुरा न मान गर बुरा कहे कोई। कोई ऐसा भी है जिसे सब अच्छा कहे? ऐसा दुनिया में कोई नहीं। लोगों ने रसूलुल्लाह को माफ नहीं किया। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने मजनून कहा, किसी ने शायर कहा, किसी ने नौज बिल्लाह बाप दादा के दीन से हटा हुआ कहा। जो मुंह में आया कहते चले गए। लोग अल्लाह को माफ नहीं करते, नौज बिल्लाह बिन जालिम। अगर उनका कोई प्यारा अकलौता ही बेटा और वो रमजान में ही फौत हो जाए, 27वीं शब को फौत हो जाए, तो वही लोग कह रहे होते हैं अल्लाह को सारे शहर में एक हमारा ही बेटा नजर आया था मारने के लिए। गोया वो अल्लाह से दर पर्दा गिला कर रहे होते हैं कि मारने के लिए हमारा ही बेटा नजर आया था। तो दुनिया में आप कभी भी आप ये फैसला करें कि मैं सबको खुश कर दूं, कभी नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप सिर्फ ये देखें हक का झुकाव किस तरफ, सच का झुकाव किस तरफ, दीन के करीब क्या चीज है, उसको इख्तियार करें। और जो दीन से दूर हैं, हक से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। अगर आप कहें ना कि हमसे कभी गुनाह ही ना हो, यह मुमकिन नहीं है। गुनाह तो होंगे। यही तो वो चीज है जो आपको फरिश्तों से मुमताज करती है। फरिश्ते जितने हैं करोड़ों खरबों की तादाद में,
आज तक उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ला यासून अल्लाह मा अमरा, कुरान कहता है उन्होंने आज तक अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं की, नाफरमानी नहीं की। तो अफजल तो फरिश्तों को होना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह ने अफजल इंसान को बनाया। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? फरिश्तों पर अल्लाह ने इंसान को क्यों अफजल बनाया? आप कहेंगे कि अफजल तो अकल कहती है फरिश्तों को होना चाहिए क्योंकि वो गुनाह नहीं करते, और इंसान को अफजल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गुनाह करते हैं। फरिश्तों के लिए ये जुमला गलत है कि वो गुनाह नहीं करते, ये जुमला गलत है। सही जुमला क्या है? वो गुनाह कर नहीं सकते। फरिश्ते गुनाह कर नहीं सकते। इंसान के लिए जुमला दुरुस्त है जो नेक आदमी हो कि जी ये गुनाह नहीं करता, क्योंकि ये कर सकता है लेकिन करता नहीं। यही चीज इसको फरिश्ते से अफजल बनाती। तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, यानी बिल्कुल फरिश्ते बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सफा हस्ती से मिटा देगा और तुम्हारी जगह दूसरी मखलूक लाएगा जो गुनाह करेंगे और फिर अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह से माफी मांगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, नादिम होंगे, रोएंगे अल्लाह के आगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो फरिश्ते में अल्लाह ने गुनाह का मादा ही नहीं रखा, इसलिए अगर वो गुनाह नहीं करते उनका कोई कमाल नहीं। आप में अल्लाह ने मादा रखा, फिर आप बचते हैं, ये आपका कमाल है। आपको पता है आम मीठा होता है, अनार का ज़ायका अच्छा होता है। आप किसी के बाग से गुजर भी रहे हो, पक्का भी खड़ा हो, आप अगर तकवे वाले हैं तो आप उनकी इजाजत के बगैर ना आम तोड़ते हैं ना अनार तोड़ते हैं। हालांकि आप तोड़ सकते हैं, चौकीदार भी कोई नहीं, रखवाला कोई नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन फरिश्ता आम के ज़ायके को जानता ही नहीं, अनार के ज़ायके को जानता ही नहीं, उन्होंने कभी चखा ही नहीं। वो तोड़ेगा भी तो क्या करेगा, उसके काम का ही नहीं। तो वो फिर अगर नहीं तोड़ता तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं। तो अल्लाह ताला ने इंसान में दोनों मादे रखे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और अच्छा इंसान वो है जो अपने जो अच्छे मादे हैं, अपने मिजाज, अपनी तबीयत, अपना ज़मीर, अपना नफ्स उस तरफ झुकाता है और बुरे मादों से उसे बचाता है। यही चीज सहाबा किराम में भी थी, उन्होंने भी यही कुछ किया कि उनके अंदर जो बुरा वस्फ एक इंसान होने के नाते अगर मौजूद था तो उसका गला दबाया। यह नहीं कि नहीं था, जिसके लिए खुद कुरान कहता है कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। ये जो नाफरमानी, कुफ्र, फिस्क व फुजूर, ये पौधे ईमान के पौधे के साथ सहाबा के दिल में हमने उगने ही नहीं दी, हमने जड़ से निकाल फेंके, उनको तल्फ कर दिया, सिर्फ ईमान का बीज रहने दिया और वही पनपा। और ये किसी एक सहाबी की फजीलत नहीं है, तमाम सहाबा की यही फजीलत है। फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम के दिलों में ईमान का बीज खुद लगाया, ईमान का बूटा खुद लगाया। ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ऐ सहाबा की जमात, तुम्हारे दिलों में उस पौधे के लगाने के बाद
उसकी आब यारी भी रब्बुल आलमीन खुद करता रहा। उस ईमान के पौधे की रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल में आब यारी भी खुद फरमाई। कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र को भी नहीं पनपने दिया, फिस्क फुजूर को भी नहीं पनपने दिया, नाफरमानी को भी सहाबा के दिलों में नहीं पनपने दिया। मोहब्बत का कोई उन्सुर ऐसा नहीं था जो सहाबा किराम ने तर्क किया हो, और दुश्मनी और अदावत और नफरत का कोई उन्सुर ऐसा नहीं था, गुनाह और नाफरमानी का कोई उन्सुर ऐसा नहीं था जो सहाबा किराम ने इख्तियार किया हो। कर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, ये सारी चीजें सहाबा के दिलों से निकालने के बाद अल्लाह कहता है उलाइका हुमुर राशिदून। सनद के तौर पर फरमाया ये लोग रुश्द व हिदायत वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें हिदायत की सरबुलंदियों पर फाइज किया था। दूसरे मकाम पे रब्बुल आलमीन ने फरमाया इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। तकवा जांचने के लिए, अल्लाह का खौफ भांपने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के दिलों में झांका, फिर उनका इम्तिहान लिया। अल्लाह ने जब सहाबा किराम के दिलों का इम्तिहान लिया, तकवे के सिवा रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों में कुछ नहीं पाया। आज दुनिया में लोग कितने हैं जो ईमान की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन सच पूछो तो उस जमाने में ईमान को सहाबा किराम के दिलों की तलाश हुआ करती थी। इसीलिए अल्लाह ने कहा हब्बबा इलैकुमुल ईमान। ये वो लोग जिनके दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया। इस तरह कागज कलम पकड़ा के रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान नहीं लिया, बड़े कठिन इम्तिहान लिए। सुमैया को 2 ऊंटों के दरमियान बांधकर 2 लफ्ज कराया। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया। बिलाल को मक्का के दहकते अंगारों के ऊपर चित लिटाकर भारी चाटी पत्थरों के ऊपर रखवा कर इम्तिहान लिया। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने सहाबा किराम के दिलों का इम्तिहान लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुबैब को सूली पर चढ़ाकर तीर अंदाजों को चारों तरफ खड़ा करके उनकी लाश को निशाना बनवाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, हमने सहाबा के दिलों को आजमाया, जरा सी भी लफ्ज़िश नहीं पाई, जरा सी ईमान में हिचकिचाहट, जरा सी कमजोरी, जरा सी बुज़दिली भी हमने सहाबा किराम के दिलों में नहीं पाई। फिर आज दुश्मनाने सहाबा को आपस में गुत्थम गुत्था दिखाना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, तरह तरह की बातें, सही हदीसों के गलत मफहूम बयान करते हैं, मनमानी तराजिम और मनमानी मतालिब और मफाहिम बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल ने हर बात खोल कर बयान। आज ये भी दुनिया हुजूर पेश करती है कि जी सहाबा किराम के 2 तबके हैं। एक तबका फतह मक्का से पहले ईमान लाया, वो तो बड़ा अफसर है, और एक तबका फतह मक्का के बाद ईमान लाया। वो जो बाद ईमान लाए ना, वो डर के मारे ईमान लाए, वो दिल से ईमान नहीं लाए। बेशक डर के मारे लाए हूं, लेकिन जब ईमान ले आए और अल्लाह के रसूल ने उनके ईमान को कबूल कर लिया, फिर तुझे क्या तकलीफ है? फिर तुझे क्या तकलीफ? हजरत मुआविया, हजरत अबू सुफियान, ये लोग फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले। अब वो कहते जी ये देखो, ये तो बाद में मौत के डर से ईमान लाए, तभी ईमान नहीं लाएंगे तो मारे जाएंगे। तो इस वजह से मुसलमान जिस दिन यकीन मानिए फतह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के घर को दारुल अमन करा। फरमाया जो अबू सुफियान के घर में जो भी दाखिल हो उसे अमन,
उसे कत्ल ना किया जाए। आपने एहसान पे एहसान, एहसान पे एहसान। और जिस दिन आपने हज्जतुल विदा, जिंदगी का पहला और आखिरी हज जो आपने किया, सहाबा बयान करते हैं कि आप अपनी ऊंटनी पर सवार, तवाफ आपने ऊंटनी पर बैठ कर की, और हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान आपके पीछे आपकी ऊंटनी पर बैठे। आपने मुआविया को अपने पीछे बिठाकर, ऊंटनी पर बिठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करा। कभी कोई दुश्मन, आप जा रहे हो, आपका दुश्मन आगे रोड पर कहीं सड़क के किनारे खड़ा हो, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए क्या उसके लिए आप गाड़ी रोकेंगे और उसे फ्रंट सीट पे अपने बराबर में बिठाएंगे और रास्ते में जाकर चाय भी पिलाएंगे? आप तो ऐसा मुंह फेर के और माथे पे बल डाल के स्पीड बढ़ाकर ऐसा निकल जाएंगे कि वो देखे ही ना मुझे। इसलिए कि दुश्मन से प्यार नहीं होता, दुश्मन से नफरत है। हां, जब कोई अपना खड़ा हो, आपका दोस्त खड़ा हो, आप ये सारे जतन करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, गाड़ी रोकेंगे, पास बिठाएंगे कि जी मुझे कंपनी मिल गई है, बातें करते हुए जाएंगे, जहां रुकेंगे चाय भी पिएंगे, ठंडा गरम भी पिलाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपने पीछे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाकर आपने हज्जतुल विदा का तवाफ किया, जिसे तवाफ ज़ियारत कहा जाता है, तवाफ इफादा भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबीन वही में शुमार किया। और जाहिर बात है, जब वही की किताबत पर कोई बंदा मामूर करता है किसी को, ये जिम्मेदारी की बात। कुरान लिखने पर मामूर करना ये उस बंदे को करेगा, बंदा जो दुश्मन हो इस्लाम का, नबी का, उसको मुकर्रर करेगा। वो तो ये भी खतरा है कि अपनी मर्जी से कुरान में कुछ का कुछ बढ़ा दे, कुछ घटा दे। लेकिन ये जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाती है जिस पर भरोसा, जिस पर एतबार। उस एतमाद की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिबे वही बनाया। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु मुअल्लिमुहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा। मुस्नद अहमद की रिवायत, आपने फरमाया अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता कर, हिसाबो किताब का इल्म अता कर, जिसे आप मैथ कहते हैं, मैथ का इल्म अता कर, वाक़िहिल अज़ाबा, और इससे हर तकलीफ, हर अजाब, हर दुख से इसे निजात अता फरमा, इसे महफूज फरमा। ये दुआएं बंदा दुश्मनों के लिए करता है या मुनाफिकों के लिए करता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखिए, कुछ अहादीस जो बिल्कुल सही अहादीस है, उसके मफहूम गलत बयान किए जाते हैं, मानी गलत बयान किए। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया के लिए बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे इसका पेट कभी ना भरे। और इसके लिए वाकया क्या है, हजरत अनस बच्चे थे, छोटी उम्र के बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को भेजा कि जाओ मुआविया को बुला के ला। वो गए और उन्होंने आकर के कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल वो खाना खा रहे हैं। कुछ देर आप रुक गए, हजरत अनस को फिर भेजा। हजरत अनस गए और वही जुमला आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल वो खाना खा रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह करे मुआविया का पेट कभी ना भरे। अब इसका लोग मफहूम ये बयान करते हैं कि हजरत अनस मुआविया के पास गए और मुआविया को कहा रसूलुल्लाह तुम्हें बुला रहे हैं, तो मुआविया ने कहा उन्हें जाकर बोलो कि मैं रोटी खा रहा हूं। ये दूर दूर तक अल्फाज नहीं,
ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद से बाहर गाड़ी में मेरा कोई दोस्त है जो पंजाब से आया है, उसे नहीं पता कि मस्जिद में क्या हो रहा है। वो गाड़ी में बैठा है, वो मुझे बुलाना चाहता है। वहां कोई बच्चा खड़ा था, उसको भेजा कि यार अंदर कारी खलील होंगे, उनको बुला। वो आया मस्जिद में, सहन से यूं झांका, देखा मैं यहां दर्स दे रहा था, खुतबा दे रहा था। वो ना आगे बढ़ा ना मुझे कुछ बोला, बस मुझे देखा कि मैं खुतबा दे रहा हूं, जाकर के बताया कि जी कारी साहब तो खुतबा दे रहे। ठीक है, वो चुप करके बैठ गए। 10-12 मिनट बाद उन्होंने फिर उसी को भेजा या दूसरे बच्चे को भेजा, यार वो कारी खलील को बुला। वो आया, उसने भी इसी तरह देखा और जाकर के बोला कि जी वो दर्स दे रहे या खुतबा दे रहे, मुझे बताओ इस पे मेरा कोई कसूर है? उसने मुझे बोला ही नहीं। हदीस में दूर दूर तक इशारा नहीं है कि हजरत अनस ने हजरत मुआविया को आकर बताया कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे। उन्होंने तो दूर से देखा कि वो खाना खा रहे, अगली बात ही नहीं की, जाकर बता दिया कि वो खाना खा रहे। इसमें हजरत मुआविया का क्या कसूर? फिर अरब में इस तरह के जुमले, तेरा पेट न भरे, तेरी मां तुझे गुम पाए, तेरी नाक खाक आलूद हो, ये हर कौम में, हर जुबान में कुछ इस तरह के जुमले होते हैं जो बुरे मानों में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उनमें मुहावरतन इस्तेमाल होते हैं, बोले जाते। अब तेरी मां तुझे गुम पाए, ये कोई अच्छी बात है? आपने सहाबा किराम को, कई लोगों को कहा, आपने रसूलुल्लाह ने कहा तेरी मां तुझे गुम पाए। ये अरब का एक कल्चर था, अरब का एक कल्चर था जिसके मानी बुरे नहीं थे, जिसके मानी बुरे नहीं थे। मुल्तान साइड पर चले जाओ ना, उनमें जो थोड़े शरीफ लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो तो किसी को गाली दे देंगे और कह देंगे कुत्ता या कुत्ते का बच्चा, इस तरह कह देंगे, तो सीधा सरीहन गाली है। कुत्ते का बच्चा किसी को कहने का मतलब यह है कि उसने उसके बाप को कुत्ता बना दिया। मुल्तान साइड पर लोग क्या कहते हैं? कुत्ते दा नाना। किसी बच्चे को बोलेंगे ओ इधर आ, कुत्ते दा नाना। अब ये कुत्ते दा नाना जो है, यानी कुत्ते का नाना, ये गाली इसलिए नहीं बन रही कि ये किसी तरह भी कुत्ते का नाना हो ही नहीं सकता। पहले तो अभी तो ये खुद बच्चा है, फिर इसकी शादी नहीं हुई, इसके बच्चे ही नहीं है, तो ये नाना हो कैसे सकता है? हजरत अबू जर गफ्फारी ने जब पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा चोरी करे, जिना करे, तो क्या फिर भी वो जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया हाँ, फिर भी वो जन्नत में जाएगा। अब ये मसले को समझिए। बहुत सारे लोग हर गुनाह को कुफ्र समझ लेते हैं। मैं समझी फला बंदा शराब पीता था, उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, उसका ये नहीं करेंगे, उसका वो नहीं करेंगे, गोया मुसलमान ही नहीं समझेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। अबू जर कहते हैं कि मैंने हैरान होकर पूछा, इन जना व इन सारा का, अल्लाह के रसूल आप ये क्या कह रहे हैं? अगर उसने जिना किया हो, चोरी की हो, फिर भी जन्नत में जाए? आपने फरमाया इन जना व इन सारा, हाँ फिर भी वो जन्नत में जाए। हजरत अबू जर ने तीसरी दफा जब कहा ना, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन रागिम अनफा भी जर्रन, अगरचे अबू जर की नाक खाक आलूद भी हो, नाक पे मट्टी लग जाए, यानी तू नाक जमीन पे भी रगड़ लेना, फिर भी अल्लाह उसे जन्नत में ना ले। अब ये अगर बुरा मानी होता, इसमें कोई ऐब होता, तो हजरत अबू जर गफ्फारी सारी जिंदगी जब भी इस रिवायत को बयान करते,
हदीस में अब भी ये रिवायत अबू ज़र गफ़ारी से है। जब भी इस रिवायत को जहां भी बयान करते ये जुमला जरूर कहते कि जब मैंने तीसरी दफा कहा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन रागिम अनफा भी ज़र्रन, अगरचे अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो वो फिर भी जन्नत में जाए। अगर ये बुराई वाली बात होती तो अबू ज़र गफ़ारी इस बात को छुपाते, लेकिन आपने तो अपनी पूरी खूबी के तौर पर बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे ये भी कहा। तो ये कल्चर का एक हिस्सा होते हैं जिसमें ऐब नहीं होता, बुराई नहीं होती, वो बद्दुआ नहीं होती। और अगर लम्हे भर के लिए हम उनको खुश करने के लिए मान भी लें कि ये बद्दुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह, मैं जब कभी किसी मुसलमान के हक में बद्दुआ करूं जो मेरी उस बद्दुआ का मुस्तहिक ना हो, मैं बद्दुआ दूं और वो मेरी बद्दुआ का मुस्तहिक ना हो, आय अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं मेरी उस बद्दुआ को उसके लिए रहमत में तब्दील कर दे, उसके लिए रहमत में तब्दील कर। इस एतबार से अब रही ये बात कि वो कहेंगे पहले मुसलमान को साबित करो, ये दुआ तो जब साबित आएगी इतलाक होगा, पहले तुम मुसलमान को साबित करो। बुखारी शरीफ में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो खुतबा देने लगे। आपके पहलू में हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे, आपके पहलू में बैठे। आप खुतबा देते, कभी एक दफा लोगों की तरफ देखते, फिर एक दफा नीचे हसन की तरफ देखते, और आखिर खुतबे के दौरान आपने कहा मेरा ये बेटा हाज़बनी, मेरा ये बेटा सैयदुल, ये सरदार है, और अल्लाह ताला इसके जरिए दो मुसलमानों के एक ही अतैन, मुसलमान भी कहा, फिर अजीम भी कहा, फिर सिर्फ आपको अजीम नहीं कहा, आपके पूरे गिरोह को अजीम कहा, और कहा कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा, जंग को खत्म करेगा, लड़ाई को खत्म करेगा। चुनाचे जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद हजरत हसन के हाथ पर लोगों ने बैत की। हजरत मुआविया तो शाम में गवर्नर थे और यह मदीने में हजरत हसन के हाथ पर लोगों ने बैत कर ली। अब जब हजरत हसन के हाथ पर बैत हुई, 6 महीने तक हजरत हसन खलीफा रहे। वो जो रसूलुल्लाह की पेशीन गोई थी कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा, उस पेशीन गोई का वक्त आया। आपकी खिलाफत को 6 माह गुजर चुके थे। लोगों ने हजरत हसन से कहा कि मुआविया आपके बाप के साथ भी लड़ते रहे और कई जंगें हुई, जंग जमल भी हुई, जंग सिफीन भी हुई, आप अपने बाप वाली सुन्नत जिंदा करो ना। ये जो लड़ाकू किस्म के लोग होते हैं ना, शरारती, जो नफ्स के एतबार से शैतान होते हैं, शक्ल में इंसान होते हैं, अंदर से वो शैतान होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि अमन को तहस नहस किया जाए, क्योंकि उनकी दाल रोटी इसी में चलती है। उन्होंने मशवरे दिए, लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबा इंतहाई मुदब्बिर, जाहिर बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, इंतहाई मुदब्बिर। लश्कर लिया, इकट्ठा किया। अब लोग कहने लगे कि शायद हमारा मशवरा पसंद आ गया, लेकिन जब जंग व जदल का टाइम आया, हजरत हसन की तरफ, हजरत मुआविया की तरफ से एक सुलहनामे की पेशकश हुई। सुलहनामा हजरत हसन के पास आया। हजरत, लोग तो कहते हैं
ये भी झूठ कहते हैं कि हजरत मुआविया ने लिखा कि कुछ आप अपनी शर्तें कम करो, यानी कुछ आप नीचे आ जाओ, कुछ हम वो कर लेते हैं, मिल मिला के मुका के कुछ तस्सिया कर लेते हैं। हरगिज़। जो सही रिवायात है, हजरत मुआविया ने दुनिया में पेश होने वाला पहला ब्लैंक चेक जिस पर हजरत मुआविया ने साइन कर दी और कोरा पेपर हजरत हसन को भिजवा दिया कि मुआविया के साइन हुए हैं, इस पे आप जो लिखो, रकम लिखो, दिरहम दिनार लिखो, शर्त लिखो, जो लिखो, हमारे साइन पहले हुए हमें मंजूर है। इससे क्या हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई तनकीस का पहलू निकलता है? हजरत हसन ने अपने सिग्नेचर किए, उस सुलहनामे पर दस्तखत किए, फिर लौ लश्कर समेत हजरत मुआविया के हाथ पर बैत, और फिर हजरत हुसैन उस काफिले में मौजूद है। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे। आपने अपनी बैत करने के बाद अपने छोटे भाई हुसैन से कहा, उठो, मुआविया को अपना इमाम मानो, इनके हाथ पे बैत करो। हजरत हुसैन ने भी बिला तरद्दुद हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की, और उसके बाद हजरत हसन 8 साल तक हजरत मुआविया की खिलाफत में जिंदा रहे, 8 साल तक। उसके बाद फौत हो गए। अगरचे हजरत मुआविया का दौर फिर 20 सालों तक मुहीत है, लेकिन हजरत हसन 8 साल बाद वफात पाए। सवाल यह है, हजरत हसन ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में बैत की, अपना हाथ उनके हाथ में दिया, हजरत हुसैन ने अपना हाथ उनके हाथ में दिया। अगर नौजुबिल्लाह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका ईमान खतरे में है या मशकूक है, तो इन दोनों जन्नत के शहजादों ने एक ऐसे शख्स के जिसका ईमान भी शक में था, अपना खलीफा, अपना इमाम, अपना अमीर मान के अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब हजरत हसन के बारे में, ये तो हजरत हसन की अमानत और दयानत पर भी सवाल खड़ा कर देता है ये जुमला कि आप हजरत हसन के बारे में क्या समझते हैं? वो जरी, शुजा, बहादुर बाप का बहादुर बेटा, ना तो वो लड़ाई से डरकर बयात की उसने, ना पैसे के लालच में आकर बयात की। ये तो हजरत हसन की किरदार खुशी की जा रही है, ये तो हजरत हसन की किरदार खुशी, उन्होंने अपना इमाम माना। फिर दूसरी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन आपने गज़वा खंदक के मौके पर देखा कि पत्थर उठाए जा रहे हैं, सहाबा पत्थर उठा रहे हैं, लोग एक एक पत्थर उठा रहे हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर 2 पत्थर उठा रहे हैं। आपने अपने हाथ से अम्मार बिन यासिर के सर से मट्टी झाड़ी, और मट्टी झाड़ने के बाद कहा, अम्मार, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। और फिर यह भी फरमाया कि वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगा और तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा। हजरत अम्मार बिन यासिर जंग सिफीन में शहीद होते हैं, और ये हजरत अली की तरफ से लड़े, हजरत अली की तरफ से लड़े। लोग आज कहते हैं कि देखो जी फैसला हो गया। अल्लाह के रसूल ने तो खुद फरमाया था कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। न सिर्फ उन्हें बागी कहा, बल्कि यह भी कहा कि वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे तो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा। गोया आपने उन्हें जहन्नमी भी कह दिया। लेकिन ये जो आज 1400 साल बाद यारों को ये बात सूझ रही है, हजरत अली को क्यों नहीं सूझी? ये हदीस तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कही थी ना, बच्चे बच्चे को मालूम थी। हजरत अली ने क्यों नहीं कहा कि जब अम्मार बिन यासिर हजरत अली के गिरोह में थे कि आज फैसला हो जाएगा, अम्मार को कौन कत्ल करेगा? जो कत्ल करेगा वो बागी गिरोह होगा, वही जहन्नमी होगा। और इनके बकौल
कि हजरत अम्मार बिन यासिर को हजरत मुआविया के लोगों ने कत्ल किया, इनके बकौल हजरत मुआविया के लोगों ने कत्ल किया। तो ये नारा हजरत अली ने क्यों नहीं बुलंद किया जी भी बस फैसला हो गया, फैसला हो गया, हक और बातिल का फैसला हो गया, क्यों नहीं किया? असल में खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत मुआविया को बागी गिरोह नहीं समझ रहे थे। फिर अगर यही गिरोह जहन्नमी है तो हजरत अली की शहादत तो पहले हो चुकी है और अम्मार बिन यासिर भी पहले शहीद हो चुके हैं। और अगर इस हदीस का यही मफहूम है कि बाकी नौज बिल्लाह हजरत मुआविया का गिरोह और कातिल भी हुई है, तो हजरत हसन ने नौज बिल्लाह एक जहन्नमी के हाथ में अपना हाथ दिया। फिर अल्लाह के रसूल ने एक ऐसे शख्स के लिए कहा कि मुसलमानों के दो अजीम गिरोह आपस में लड़ेंगे और मेरा ये बेटा उनमें सुलह कराएगा। अल्लाह के रसूल ने उस गिरोह को अजीम गिरोह कहा? हरगिज़ नहीं। ये लोग बातें करके हदीस कुछ होती है और उसके मफहूम को अपनी मर्जी का जामा पहनाकर पब्लिक के सामने लाते हैं कि जी देखो जी ये हो गया, देखो जी वो हो गया। इस बात को, ये तो हजरत अली के हक में इतना बड़ा हथियार था, इतने बड़े हथियार को हजरत अली ने सारी जिंदगी कभी क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अब ये बागी कौन थे और दोज़ख की तरफ बुलाने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले अल्लाह के रसूल ने अपने अहद नबवी में ये फरमाया था हजरत उस्मान को, उस्मान तुझे एक खुला, एक कमीज, एक जुब्बा, एक पहनावा ऐसा पहनाया जाएगा और मुनाफिकीन तुझसे वो कमीज छीनने की कोशिश करेंगे। तू हक़्क़ुल मक़दूर अपनी जिंदगी में वो कमीज उतार कर उन्हें न देना। तमाम मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह और तौज़ी खिलाफत से की है कि इसका मतलब आपने इशारा फरमाया कि उस्मान तुझे खिलाफत दी जाएगी, मुनाफिकीन उसे छीनेंगे और तू उसे खुद से ना देना हत्ता कि तेरी और मेरी मुलाकात, यानी तू जान दे देना, खिलाफत ना देना। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में ये गिरोह आ गया जिसकी निशानदेही अल्लाह के रसूल ने की और उन्हें बागी भी कहा और मुनाफिक भी कहा। और ये गिरोह खवारिज का खारजी थे जो बज़ाहिर इस्लाम का नुबादा ओढ़े हुए थे और ये इतने बदतर लोग थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खारजी जहन्नम के कुत्ते, जहन्नम के कुत्ते हैं खारजी। इन्होंने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया। ये जो लोग आज कहते हैं ना कि जी हजरत उस्मान ने कहा था, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि तुम जाओ अहले बिदत के पीछे नमाज पढ़ो, वो अहले बिदत यही थे, वो अहले बिदत यही थे जिन्होंने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया हुआ। बिदत उन्होंने हजरत उस्मान ने लुगतन इस्तेमाल की। क्यों? कि उस जमाने में तारीख इस्लाम में किसी भी मुंतखब खलीफे के खिलाफ पहली दफा ये बगावत शुरू हुई और उन्होंने की। इसलिए वो बिदती इस एतबार से थे कि ये बगावत इससे पहले कभी किसी ने नहीं की, खलीफे के खिलाफ इन्होंने पहली दफा की। और उन्होंने मस्जिद नबी पर भी कब्जा कर लिया, मुसल्ले पर कब्जा कर लिया, मिंबर पर कब्जा कर लिया। लोगों ने हजरत उस्मान से पूछा, आपने फरमाया नहीं, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ो, यानी मजीद फितरा ना बढ़ाओ, मजीद फितरा ना बढ़ाओ। लोगों ने कहा कि हम आपके हक में लड़ते हैं। आपने कहा नहीं, मैं अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मुसलमानों का खून नहीं बहाऊंगा। और आखिर वो शहीद कर दिए गए। और वही लोग जिनका मस्जिद नबी पर कब्जा भी था, सब कुछ था, हजरत उस्मान की शहादत के फौरन बाद सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर आकर बैत की कि हम आपको खलीफा मानते हैं और आप हमारे खलीफा हैं। तमाम गवर्नरों ने इस बात को तस्लीम किया। हजरत मुआविया ने एक छोटी सी शर्त रखी। वो शर्त ये रखी कि जी मैं भी आपकी खिलाफत मानने को तैयार हूं सर आंखों पे,
सिर्फ मेरी एक छोटी सी बात यह है, कातलीन उस्मान से आपकी सांस है, कातलीन उस्मान से आप बदलें, क्योंकि आप खलीफा हैं और खलीफे का फर्ज है कि इस्लामी हुदूद को नाफिज करें। सैयदना अली फरमाने लगे, मैं अभी नया नया खलीफा बना हूं, मेरे थोड़े पाँव जमने दें, मेरे इक़्तिदार को थोड़ा सा जड़ें तो पकड़ने दें, मैं इनसे वो सारा इंतकाम लूंगा। लेकिन वो समझने लगे कि पता नहीं है क्यों ढील दी जा रही है, और वही खवारिज दोनों तरफ, हजरत अली की तरफ भी शामिल हो गए, हजरत मुआविया के गिरोह में भी शामिल हो गए। जब भी कभी सुलह की बात होती, ये उसमें शरंगेजी करते, फितना करते और सुलह ना होने देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को सहाबा किराम की मोहब्बत से सरशार फरमाए और हर किस्म के बुग़्ज़ से, अदावत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को महफूज रखे। व आखिर दावाना